प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो प्रभु भोजन दिन या रात में कब लेना है, प्रभु भोजन कब लिए, तो आत्मिक जीवन के लिए या कलीसिया की वृद्धि के लिए लाभदायक है, उसके बारे में कल के संदेश में अपन सुने। तो प्रभु भोजन रात में लेना या दिन में लेना, दिन में ले सकते हैं। रविवार के दिन सवेरे से लेकर शाम तक कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अपन यीशु मसीह का मृत्यु को प्रचार करना है, यीशु मसीह की मृत्यु को अपन बताना है या दिखाना है कलीसिया के बाहर लोगों को, अन्य जाति लोगों को। तो वो होगा, वो काम कब होगा? तो दिन में अगर अपन इकट्ठा हुए रविवार के दिन, जब कलीसिया के बाहर के लोगों को अपन ठीक रीति से यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। तो दिन में रोटी तोड़ना सही है, और रात में तोड़ने के लिए तो कहां पर भी पौलुस जी ने नहीं कहा और उस प्रकार का आज्ञा नहीं है। जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़े वो रात के समय है, सिर्फ वो रात के समय अपन याद करते हैं, लेकिन रात को तोड़ने की आज्ञा कहां पर नहीं है। कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यान अंश है कि कलीसिया में एक बुरा नियम है, इसका मतलब एक मूर्ख या पागल नियम है। पागल बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिना बुद्धि से, अकल से नहीं, बिना अकल से जो काम करते हैं, पागल आदमी वैसा। कलीसिया में बहुत सारे, कलीसिया में एक नियम ऐसा है, पागली नियम। ऐसे कैसे बोल पास इतना बड़ी बात तो है, ध्यान करेंगे, सुनिए। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ शिक्षा, एक मूर्ख नियम, एक मूर्खवाद कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में है। क्या है? जो प्रभु भोजन लेने से पहले, क्या है? जो प्रभु भोजन लेने से पहले पति और पत्नी उनकी धर्म नहीं करना है, उन्होंने दूर रहे। एक सप्ताह पहले ही उन्होंने दूर रहना है, इसका मतलब हक नहीं करना है। समझ में है? तो ये बहुत बड़ा झूठ है। प्रभु भोजन लेने से पहले जो पति पत्नी है, उन्होंने, तो ये प्रभु भोजन अभी रविवार को लेने वाला है, तो रविवार को लेने वाला है, तो सोमवार से शनिवार तक दोनों शुद्ध रहना है, दोनों मिलना नहीं, पति और पत्नी मिलना नहीं। उन्होंने उनका जीवन निर्वाह पति पत्नी का धर्म से दूर रहना है। ये कितने बकवास है, पागली बात है। हाँ, क्योंकि अगर आप बता रहे रविवार से जो 6 दिन पहले से उन्होंने पवित्र रहना है, तो हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए वचन कह रहा है, तो हर रविवार रोटी तोड़ना है। तो साल में कितने रविवार आएगा? 52 रविवार आएगा, 52 संडे। तो 52 रविवार, हर रविवार 5 दिन 6 दिन 5 दिन 6 दिन उन्होंने पति और पत्नी एक दूसरे से उन्होंने मिलना नहीं, उनकी धर्म से दूर रहना है। तो पूरे साल भर उन्होंने दूरी रहता है, उन्होंने फिर संसार कब करेगा? इसका मतलब उन्होंने दोनों मिलके जो उनका जीवन निर्वाह कैसे करेगा, उनका धर्म कब करेगा? बताइए। एक रविवार के लिए तो 5 दिन या 6 दिन दूर रहना है, प्रभु भोजन से एक सप्ताह दूर रहना बोल के प्रचार कर रहे हैं सेवक लोग। एक रविवार नहीं आता है साल में, कितने आएगा? 52 रविवार आएगा। तो साल भर पूरा पति और पत्नी एक दूसरे से दूर रहना है और उन्हें प्रभु भोजन लेना है। तो उन्होंने उनका धर्म, उनका हक कैसे उन्होंने चलाएगा, उनका धर्म कैसे करेगा? बताइए। ये कितना मूर्ख शिक्षा है, मूर्ख प्रचार है कलीसिया में। पति और पत्नी दोनों यीशु मसीह की जो किया है, बनाया यीशु मसीह ने पति और पत्नी को विवाह की व्यवस्था में वो दोनों मिलके है, तो वो दोनों मिलना कुछ गलत नहीं है। कल रविवार है, प्रभु भोजन है, तो आज शनिवार के दिन भी पति और पत्नी उनका धर्म कर सकते हैं, उन्होंने मिल सकते हैं। ये वचन कह रहे हैं, मैं नहीं। पौलुस खुद कहा है प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में, पति और पत्नी एक दूसरे से उनका हक करना चलता है, हक करते रहना है, दोनों की सम्मति से ही दूर रहना है, नहीं तो नहीं। पति को उनके देह पर हक नहीं, पत्नी को उनकी देह पर उनको हक नहीं, पति को एक दूसरे से दूर नहीं मिलके रहना है, उनका हक करते रहना है। तो क्या पढ़ रहे हो पवित्र बाइबल को आप?
रविवार से प्रभोजन से 1 सप्ताह दूर रहना बोले तो वो लोग कब मिलना है फिर? और पति और पत्नी ये लोग कहते हैं वो अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे होता है? विवाह व्यवस्था में परमेश्वर जोड़े वो दोनों को अच्छे फलने के लिए और अच्छे सुख और शांति से उनके परिवार में अच्छे रहने के लिए, और पति और पत्नी एक दूसरे से अच्छी तरह से रहने के लिए, धर्म करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है। तो कृपया आप आत्मिक आंख खोलो, आप आत्मिक खोल के देखो, वचन को देखो, वचन में देखो। और एक झूठ प्रचार ये है कि, और एक झूठ प्रचार उसी प्रकार ये है, स्त्री लोग है जो महिलाओं ने जो मासिक धर्म जब उनको होता है, जब भी उन्होंने प्रभु भोजन नहीं लेना है, जो ऋतुमती होती है वो स्त्री प्रभु भोजन से दूर रहना है। ये भी बहुत बकवास शिक्षा है, ये बहुत गलती शिक्षा है, बहुत गलत शिक्षा है। कहाँ पर है पवित्र बाइबल में? जो अपने शरीर में जो महिलाओं को जो परमेश्वर ने उनकी शरीर में जैसे हर शरीर में जो काम करते हैं उसी प्रकार जो मासिक धर्म का काम भी है। इसका मतलब वो अपने को जैसा उन्होंने हर दिन अपन स्नान करते हैं, दांत साफ कर लेते, मुंह धो लेते, उसी प्रकार वो भी एक उनके शरीर का नियम है। जो ऋतुमती होना या मासिक धर्म होना वो परमेश्वर का नियम है। तो उससे दूर कैसे रहे? जब वो शरीर का स्वभाव है वो पाप नहीं, पति और पत्नी मिलना पाप नहीं होता है, दूसरे से मिलना व्यभिचार है, तो वो तो नहीं होता। यहाँ पर भी महिलाओं को जो मासिक धर्म है ऋतुमती होना, तो वो ठीक है, वो परमेश्वर खुद बनाए हैं। तो परमेश्वर गलती करते क्या? पाप करेगा क्या परमेश्वर? नहीं। फिर उसका और प्रभु भोजन का संबंध क्या है? तो जब मासिक धर्म में रहते हैं उन्होंने प्रभु भोजन नहीं ले लिया, बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है, इसको मना कर रहे हैं। आप जो महिलाएं, मेरे प्यारे बहनियां दीदी, जो लोग हैं महिलाएं, कृपया आप ऐसे बकवास शिक्षाओं को मत सुनिए, ऐसा गलत शिक्षाओं का मत सुनिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में वैसा कभी नहीं। अगर है नए नियम में पौलुस क्यों नहीं बताता है? नए नियम में पौलुस हर एक बात बताया है। प्रभु भोजन के बारे में एक अध्याय खुद लिखा है, तो प्रभु भोजन कैसे लेना है सब कुछ ठीक रीति से लिखा है। तो पति और पत्नी प्रभु भोजन से दूर रखो, मिलना नहीं लेने से पहले, और जब मासिक धर्म जो ऋतुमती है स्त्री, प्रभु भोजन से दूर रखो। पौलुस बराबर लिखते थे, क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पर लोग कहते हैं नहीं, आप पास पुराने नियम में है ना, मूसा ने व्यवस्था में लिखा है, गिनती में और लय व्यवस्था में लिखा है, जब जो मासिक धर्म से स्त्री रहती है वो अशुद्ध है, स्त्री रहती है उन्होंने अशुद्ध है, उन्होंने तो ऋतुमती हुई है तो उन्होंने दूर रहना, उन्होंने अशुद्ध बोल के वचन कर रहे ना, ऐसे बात बोलते। ठीक है, आप पुराने नियम को अनुसरण कर रहे हैं, तो पुराने नियम जो है वो सादृश्य है, छाया है, असली वास्तव स्वरूप अभी नए नियम में है। तो फिर आप व्यवस्था या पुराने नियमों का अनुसरण करना चाहते हैं तो पहले ये करो, मूसा ने यह आज्ञा दी, हर पुरुष खतना करना जरूरी है। फिर आप खतना कर रहे, क्या अभी खतना करना जरूरी है। और देखिए, रविवार के दिन अपन रोटी नहीं तोड़ना, शनिवार के दिन विश्राम दिन का भी है, पुराने नियम के वजह से देखने से शनिवार विश्राम दिन है, फिर शनिवार के दिन रोटी तोड़ो, पुरुष लोग खतना करो और शनिवार के दिन रोटी तोड़ो। और शनिवार के दिन किसी प्रकार का काम मत करो, अगर तुम किसी प्रकार का काम करे है तुमको पत्थरों से मारना है। फिर मूसा ने कहा है जो विश्राम दिन के दिन कोई काम करते हैं उसको पत्थरों लेकर मारना है, फिर आप मार खाओ, फिर है या नहीं? तो ये पूरा मूसा के व्यवस्था में है, पुराने नियम में है। फिर ये सब कुछ छोड़ दे रहे, फिर ये मासिक धर्म जो ऋतुमती हो तो वो स्त्री जो उसको पकड़ के वो अशुद्ध है, उस स्त्री को प्रभु भोजन नहीं देना, उन्होंने नहीं लेना, ये पाप है। कैसे बोल सकते आप पाप? ये सब तो मना है, सबको आज्ञा को पालते नहीं। अब खतना नहीं कर लेते हैं और शनिवार के दिन रोटी नहीं तोड़ते, रविवार के दिन ही तोड़ते हैं, और शनिवार के दिन काम करते हैं, रविवार के दिन भी काम करते हैं, फिर आपको पत्थरों से मारना है। फिर वैसा बोलने से जब स्त्री जन्म देती है बेटा को, जब स्त्री बेटा को जन्म देने से उन्होंने 33 दिन अशुद्ध होती है, 33 दिन दूर रहना है। वो लय व्यवस्था में 15 अध्याय 18 वचन, लय व्यवस्था 15 अध्याय 18 वचन में कहा गया है। और जो स्त्री जो एक बच्ची, एक बेटी को, स्त्री बेटा को जन्म देने से 33 दिन दूर रहना है, और
बेटी को जन्म देने से 6-7 दिन दूर रहना है। वो अशुद्धि है, अशुद्ध है और अपवित्र है, पुराने नियम में है। तो ये सब आप पालन कर रहे क्या? फिर ये सब अभी पालन करो। जब ऋतुमती हुई, वो उनका शरीर का नियम है, वो परमेश्वर खुद बनाया है। तो आप प्रभु भोजन से दूर हटा रहे हो लोगों को, और वो लोग भी बहुत आत्मिक जीवन में उस दिन सभी लोग लेते हैं जब वो महिलाएं कितने दुख से रहते हैं आत्मिक, सभी प्रभु का शरीर और मांस को खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ। मुझे क्यों परमेश्वर ऐसा स्त्री के रूप में प्रभु मुझे बनाया है? अभी मैं ऋतुमती हूँ, इसी कारण मैं प्रभु भोजन से दूर हो चुका हूँ। और एक महीने को रविवार के रोटी तोड़ने की कली से महीने भर उन्होंने रोते हैं, महीने भर उनके अंदर दुख रहते हैं, मनोविचार रहते हैं, चिंता रहती है उनके मन में, है या नहीं? प्रभु मैं तेरे मांस और शरीर, तेरे शरीर और लहू में मैं नहीं भाग लिया हूँ, मुझे क्यों आने पड़े हैं, ये परिस्थिति क्यों आई है? वो रोती है, कितने दुख और चिंता होती है। आप सोचते क्या चरवाहा? पास ये लोग नहीं सोचते, सिर्फ आज्ञा है, मूसा के व्यवस्था में है, लय व्यवस्था में है, गिनती में हमको भी मालूम है, गिनती 15 अध्याय में है, 15 अध्याय 36 वचन से लेकर नीचे लिखा है कि आपको पहले पत्थरों से मारना है, आप शनिवार के दिन रोटी नहीं तोड़ रहे हैं और आप खतना नहीं कर, पहले चलकर खतना करके आओ, बाद में शनिवार को रोटी तोड़ो। जब आप जो महिला लोगों को, जब जो ऋतुमती रहती है स्त्री, उसका प्रभु भोजन मत दो, है या नहीं? ये सब आज्ञा को छोड़ देते, एक ही पकड़ते हैं। तो ये स्त्री शरीर का तत्व, स्त्री शरीर का स्वभाव है, क्योंकि इसके बारे में जो मूसा ने नए नियम का सिद्धांत करता ने, मूसा के व्यवस्था के ऊपर कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, मूसा के व्यवस्था के ऊपर नए नियम, कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ है, नहीं होगा। पौलुस के जो नींव डाले हैं, पौलुस की शिक्षा में, पौलुस जो डाले हैं, पौलुस ने प्रेरितों की शिक्षा, जो पौलुस की शिक्षा के ऊपर ही कलीसिया का निर्माण हुई है, और उसके ऊपर ही हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन का निर्माण भी होना चाहिए, क्योंकि पौलुस सिद्धांत करता है, सिद्धांत को बनाने वाला है। वो अधिकार परमेश्वर खुद पौलुस को विशेष रूप से दिए और किसी को नहीं। पौलुस ने सिद्धांत करता है, नींव डालकर कलीसिया को बनाया है। तो पौलुस ने लिखता है, अगर स्त्री जो मासिक धर्म में है तो प्रभु से दूर रहो, वो गलत है, आप नहीं लेना है, पति और पत्नी मिलना नहीं, तुम प्रभु वचन से दूर रहो। लिखता है, क्या पौलुस को नहीं मालूम है? आपको बहुत मालूम है, पास्टर लोग, पौलुस से लेकर आप बहुत सेवा करे हैं। तो ये पूरा बकवास, ये पागल शिक्षा है ये पूरा, तो इससे दूर रहो। सत्य ये है कि पति और पत्नी मिलना है, उन्होंने अच्छी तरह से उनका धर्म कर सकते हैं, रविवार के दिन अच्छी तरह से प्रार्थना करके और उनके पापों के पश्चाताप मांगकर प्रभु भोजन ले सकते हैं। ये पति और पत्नी मिलना वो पाप नहीं। और जो स्त्री लोग है, महिलाएं ऋतुमती होती है ना, तो मासिक धर्म में उन्होंने रहते हैं, तब प्रभु भोजन बराबर ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं। उसको कोई भी दूर मत रहो, कोई भी दूर मत रहो। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात है, मेरी बात नहीं, क्योंकि ये लोगों को वचन को ठीक रीति से तोड़ना नहीं आता है। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय में देखो आप, प्रथम तीमुथियुस की पत्री देखो, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 11 वचन देखिए, 1 अध्याय 11 वचन, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 11 वचन को देखो, 11 वचन को। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। एक 10वां वचन भी देखिए, व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों और झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। देखो, ये खरे उपदेश को नहीं मानते हैं, सत्य को नहीं मानते, खरे उपदेश के सभी विरोधी, ये सभी लोग खरे उपदेश से विरोध है। वचन की सच्चाई, सत्य, प्रेरित शिक्षा, पौलुस जो नींव डाले हैं, पौलुस की नींव से दूर है, ये लोग अलग है। ये लोगों की शिक्षा आप मत सुनिए कृपया। इसलिए पहले बताया, कलीसिया में कुछ कलीसिया के अंदर क्या है, पागल शिक्षा है, एक पागल का नियम बनाए ये लोग। आत्म कान खोलकर सुनो, आत्मिक कान खोलकर देखो वचन की सच्चाई क्या है, पौलुस ने क्या लिखा है। पुराने नियम को अनुसरण करना, हर एक अनुसरण करना चाहिए पुराने नियम में। फिर कर दे क्या अब
करते हैं? नहीं करते। फिर सिर्फ एक ही आज्ञा को लेकर एक ही को कैसे पालते? मानने से पूरा आज्ञाओं को मानो, पूरा आज्ञा को पालना चाहिए। एक आज्ञा को, तुम्हारा मनपसंद आज्ञा को पालते हैं और दूसरे सब कुछ छोड़ते हैं। यहाँ पर पति और पत्नी कितने लोग दूर रहते हैं इसे कहने से। हर रविवार शुद्ध रहना है, वो शुद्ध है, मिले तो ही शुद्ध, ना मिलने से ही पाप है। पौलुस ने कहा है पति और पत्नी को, पत्नी और पति को उनका हक करते रहना है। प्रभु भोजन से दूर कैसे रहते हैं वो लोग? और मासिक धर्म तो परमेश्वर खुद उनके शरीर में बनाया है वो धर्म। तो परमेश्वर जो कहे, परमेश्वर को नहीं मालूम है मैं अब स्त्री को, हवा को बना रहा हूँ, हवा के शरीर में ऐसा ऋतु का धर्म में बना रहा हूँ इसके द्वारा, और आने वाले दिनों में और मेरा प्रिय पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला है। जब यीशु मसीह मरने के, उनको स्मरण करने के लिए उनका शरीर और लोगों, उनके कलीसिया के लोग जब भाग लेते, भाग लेने से ये ऋतु नियम जो है, ऋतु धर्म, मासिक धर्म, वो आतंक होता है। तो कैसा क्या करना, ये परमेश्वर को मालूम है। ये सब लोगों को परमेश्वर के ज्यादा ज्ञान है, सेवक लोगों को पौलुस से अधिक ज्ञान है। अरे ये बार बार ये झूठ शिक्षा बंद करो, खरा उपदेश बोलो, खरा संदेश कलीसिया को बोलो, जब भी कलीसिया और आत्मिक जीवन की वृद्धि होती है। प्रभु भोजन से अभी हर रविवार ना छोड़कर प्रभु भोजन में भाग लेने वाले कलीसिया है, उन्होंने आत्मिक जीवन पर ही ध्यान रखते हैं। विशेष रूप से उन्होंने, अगर प्रभु भोजन से दूर हो तो कितना होते हैं महिलाओं, इसका मतलब सिर्फ ये लोगों की शिक्षा, झूठ शिक्षा के वजह से वो लोग एक रविवार दूर हो तो मर चुके हैं, मरे जैसा, मृत्यु के समानता सोचते हैं वो लोग। कितने रविवार, पूरा और रविवार आए तो रोते रहते हैं, अरे प्रभु ऐसे कैसे हो, मुझे ऐसे क्यों बनाए, महिला क्यों बनाएगा, कितने लोग रोते हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है, कृपया जागो। तो सत्य है कि अच्छा महिला लोग स्नान करके अच्छी तरह से प्रभु भोजन उनकी चाल चलन को जांच लेकर, उनकी व्यवहार को जांच लेकर प्रभु भोजन को ले सकते हैं। पति और पत्नी भी उसी प्रकार अच्छे तरह से शुद्ध शरीर से ले सकते हैं, शुद्ध मन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का पति पत्नी के बीच में या महिलाओं के मासिक धर्म के बीच किसी प्रकार का आतंक नहीं, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। सत्य ये है। तो ये बकवास शिक्षा, झूठ शिक्षाओं से आप दूर रहो मेरे प्रिय विश्वासियों। समझ में आए? और कोई आप पास लोग ऐसे बताते हैं तो कृपया मुझे कॉल कीजिए, मैं उससे बात करूंगा, मैं वो तुम्हारे पास ऐसे बात करूंगा। वचन में कहा है मुझे बराबर बताना चाहिए, पौलुस कहाँ पर लिखा है, बस। तो पौलुस से अधिक ज्ञान और किसी को भी नहीं। तो सत्य ये है, आप अच्छी तरह से प्रभु भोजन में भाग लेते समय तुम्हारे चाल चलन को, व्यवहार को जांच लेकर प्रभु भोजन में भाग लीजिए। ये है आज का संदेश। आइए संदेश सुन के प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ए शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे से बात किया है। हे प्रभु, हमारे आत्मिक आंखों खोले है, इसलिए अपने वचन को, जो सच्चाई को, विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु भोजन कैसे लेना है उसके बारे में और एक प्रभु वृद्धि के बाद और एक विकास होने की श्रेष्ठ बात हमको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पति और पत्नी उनको उनके धर्म करते हुए तुम्हारा शरीर और लहू में भाग ले सकते हैं, और महिला लोग जो मासिक धर्म में रहकर भी प्रभु भोजन ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का आतंक नहीं है। ठीक से हमको वचन को जो बताया, आपको धन्यवाद प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर इस संदेश को अच्छी तरह से फल फलो प्रभु, फल फलो, 100 गुना, हजारों गुना फल फलो। और जो सेवक लोग आज तक इसके विरोध, झूठ शिक्षा, खरे उपदेश से विरोधी है, उसकी आत्मिक आंख खोलो, यीशु मसीह के उसके आत्मिक आंख खुल जाना। पवित्र आत्मा परमेश्वर को सच्चाई में, वचन के सच उसको पवित्र करो प्रभु। और प्रभु हमारे अंदर संदेश को फल फलो, कल मिलते और वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह दीजिए। हम हर एक व्यक्ति ठीक रीति से हमारे चाल चलन को, हमारा पापों को जांच लेकर, हमारा व्यवहार को जांच लेकर पवित्रता से तुम्हारा प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह कल के दिन विशेष रूप से जो कोई तुम्हारे प्रभु भोजन से दूर रहना नहीं, जो पति पत्नी का पति और पति और पत्नी का पत्नी पति का धर्म करके भी प्रभु भोजन में भाग लेना है, और मासिक धर्म में जो महिला लोग है उन्हें भी भाग लेना है, उस प्रकार के अनुग्रह उनको दीजिए कि आत्मिक आंख खोलो। इस रात कल से और उससे बात करो, उस दिन में और उससे बात करो आत्मिक आंख खोलो, सत्य में उसको लाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आगमन, पवित्र आत्मा की सहायता इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्ति इनको विशेष रूप से सत्य को स्वीकार करे, उनको अनुसरण करने के प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।